नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की मीटिंग्स मुंबई में ही होंगी और दोनों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यानी कि 2024 की बिसात लगभग बिछने शुरू हो गई। अब बड़ी बात यह है कि इसका इसेंस क्या है, मतलब इसका लबो-लुआब क्या निकल करके आ रहा है। जो परिस्थितियां मैं अभी महसूस कर रहा हूं उसमें यह दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन में अंदर में ही कुछ गेम चल रहा है और एनडीए गठबंधन में ऐसा कोई गेम होता वो मुझे अभी नहीं दिख रहा। इंडिया गठबंधन में गेम क्या चल रहा है, जो सूत्रों के अनुसार मिल रही जानकारी के अनुसार मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि अब भारत राष्ट्र समिति हो चुकी है, उसके केसीआर भी इसमें जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर मतलब यह है कि ये जो गठबंधन है ये अपना विस्तार करने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत ये संभावित लोग हैं जो इसमें शामिल होने के लिए, जिन्हें इन लोगों ने, मतलब इंडिया गठबंधन के लोगों ने अप्रोच किया है। अब अगर 31 तारीख को मुंबई में होने वाली मीटिंग में जो जिन चीजों पर कॉमन सहमति हुई है वो ये है कि पहले तो इस गठबंधन को कुछ उस तरीके से बनाना है कि जिसमें मुस्लिम, दलित को एक साथ करते हुए इसको प्रोजेक्ट किया जाए। उसके लिए आवश्यक है कि इसमें जितने भी नेता दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी प्रो मुस्लिम नेता हैं, यानी कि मुस्लिम वोट इन्हें मिलता है। अब अगर मायावती इसमें आ जाती हैं तो बड़ा एक दलित चेहरा उनके पास आ जाएगा। मायावती के पास किसी भी स्थिति में आप देखिए, 2019 का चुनाव ले लीजिए, 2022 का चुनाव ले लीजिए, या फिर जो है आप 2017 का चुनाव ले लीजिए, कितनी भी परिस्थिति में मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती हुई चली गई हो, उसकी सीटें कम होती हुई चली जाएं, लेकिन लगभग जो है 10% से 12% के आसपास वोट मायावती के पास रहता है। ये दलितों का और उनके कैडर का वोट है, जो कि मैक्सिमम जो उसमें दलित ही हैं। अब उसमें बात यह आई कि जो मायावती के शामिल होने पे उत्तर प्रदेश में इनका क्या असर पड़ेगा, देश के अन्य भागों में इनका क्या असर पड़ेगा। मायावती ने तो ये देखिए कि अगर दलित, देखिए इंडिया में एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसके अंतर्गत सवर्ण, दलित और मुसलमान, इन तीनों को जो साध लेता है वो भारत की सत्ता पर राज करता है। और यही कांग्रेस ने लगभग 50 सालों तक, 60 सालों तक किया। उसके पास सवर्ण, दलित उसके वोटर थे, साथ में मुसलमान भी उसके साथ रहता था। बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस का ये जो वोट बैलेंस था वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगा मंडल और कमंडल की राजनीति के कारण। मंडल यानी मंडल आयोग, कमंडल यानी जो हिंदुत्ववादी राजनीति शुरू हुई। तो इस मंडल कमंडल के कारण इनका छिन्न भिन्न वोट हो गया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से फिर धीरे 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 अन्य भागों में भी वोट इनका डैमेज होने लगा। अब अगर मायावती, अब ये पूरा ऐसे गठबंधन पूरा, अगर ये पूरा गठबंधन इकट्ठा होकर के फिर वही विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने में कामयाब हो जाता है तो फिर सत्ता में आने की संभावना इंडिया गठबंधन की बन जाएगी। बट उसमें एक कमी रहेगी, वो यह है कि जो सवर्ण है यानी कि ब्राह्मण या जो सवर्ण वोटर है वो अभी बीजेपी से हटने की तैयारी में नहीं है। तो ऐसे में उसका तरीका जो निकाला है इंडिया गठबंधन के लोगों ने वो ये है कि ओबीसी का उतना ही वोट, लगभग 25% के आसपास सवर्ण है और लगभग 25% वोट ओबीसी से अगर हमारे पास आ जाए तो हम विनिंग कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाएगा। देखते हैं कैसा होता है। लेकिन जो मुझे चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो ये है कि मायावती के आने पर उत्तर प्रदेश में जो है वो सीटें इंडिया गठबंधन की बढ़ जानी चाहिए। जो एक कॉमन मिनिमम जो फॉर्मूला ये लोगों ने निकाला है इंडिया गठबंधन ने बीजेपी से या मोदी सरकार से निपटने के लिए, वो ये है कि आप जो जिस सीट पर जीता हुआ था या नंबर 2 पे था उसको वो सीट दी जाएगी। इस नियम में 2019 में बसपा उत्तर प्रदेश में लगभग 35 सीटों के आसपास और सपा भी लगभग 35-36 सीटों के आसपास थी। आरएलडी के पास भी 3 सीटें थी। और इसी कॉम्बिनेशन पे अगर चलेंगे तो फिर ऐसे ही जो है उत्तर प्रदेश में इनको सीटें मिलनी चाहिए, अखिलेश को 35
और जो है 36 मायावती को या बसपा को, और 3 या 4 सीटें आरएलडी को मिलनी चाहिए, और 1-2 और जो उनके सहयोग कांग्रेस को 3-4 सीटें। उस हिसाब से तो कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से जो आंकड़े हैं कि वो एक सीट उसने रायबरेली की जीती थी और 2 सीटों पर वो नंबर 2 पे रही थी, इसमें कानपुर झांसी शामिल थी। अब ऐसी स्थिति में अगर मायावती बाहर रही इस गठबंधन से, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 75 सीटें बीजेपी जीतेगी, और अगर मायावती इस गठबंधन में आ जाती हैं तो ये सीटें, इस समय जो 65 सीटें हैं उससे भी कम हो जाएंगी, जो मेरा अनुमान लग रहा है, क्योंकि वो 10% वोट कंसोलिडेट हो जाएगा इनकी तरफ। बट पिछली बार भी तो दोनों लोग मिलकर के ही चुनाव लड़े थे, अब ये भी देखने वाला है कि इसका असर कितना पड़ता है। फिर अब आइए जो मुख्य जो समस्या यहां इंडिया गठबंधन के अंदर जहां बन रही है कि आम आदमी पार्टी और अकाली दल, उन दोनों का पंजाब में एकीकरण नहीं हो पा रहा है, यानी सीटों का डिवीजन वहां पे नहीं हो पा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी अभी अकाली दल को अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की ज्यादा करीबी साथी शिवसेना है अपेक्षाकृत एनसीपी के। एनसीपी में शरद पवार जो है वो थोड़ा गोलमोल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो इधर भी हैं उधर भी हैं, और उन्होंने अपने भतीजों को वहां भेज ही दिया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो भी वही हमारे नेता है, पार्टी की टूटी ही नहीं। हो सकता है कि वो उनका इसलिए बोले थे कि ताकि चुनाव आयोग में कोई इश्यूज ना पैदा हो। बट यह है कि महाराष्ट्र में अभी शरद पवार की स्थिति को लेकर के और कौन किसके साथ जाएगा इसको लेकर के संशय बना हुआ है। फिर आइए बिहार में नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन के कन्वेनर बनना चाहते हैं, यानी संयोजक बनना चाहते हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका संयोजक बनाना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अगर उसका संयोजक कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए निकले थे और इस गठबंधन की नींव डालने वाले नेता थे, उनकी स्थिति में भी थोड़ा ऑकवर्ड स्थिति होगी। दूसरी चीज और है कि ये लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी ये चाहती है कि नीतीश कुमार इलेक्शन के दौरान, यानी कि अगर वो कन्वीनर बन जाते हैं तो उसके बाद वो नेशनल पॉलिटिक्स करें और बिहार की राजनीति को छोड़ दें तेजस्वी के लिए, जो कि वो अभी करने की स्थिति में नहीं है। वो नहीं तैयार है, वो कहते हैं मैं बिहार में ही रहूंगा, लेकिन जो है मैं इसको लीड करूंगा। अब ऐसी स्थिति में तैयारियां बड़ी तेज हैं। अब 2 दिन बाद इस चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन क्या करने वाला है। उधर ही दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी मीटिंग मुंबई में ही रखने वाली है, यानी कि एनडीए कहीं से भी इन लोगों को खाली नहीं छोड़ने वाला है कि आप ये मत भूल जाइए कि आपको किससे लड़ना है, यानी कि उसकी तैयारी में आप रहिए। तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इससे संबंधित कुछ और जानकारियां मैं आपको जल्दी ही दूंगा। और अगर आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी जो दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खासकर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे थोड़ा हिम्मत बढ़ती है।